कोढ़ से क्या थे, परेशान थे। आपको मालूम है जो कोढ़ी होते थे उन्हें क्या करते थे, गांव वाले, शहर वाले क्या करते थे, शामी के बाहर उनको उस गांव से या उस शहर से बाहर निकाल देते थे, वहाँ पर जहाँ पर किसी का ज़्यादा आना जाना नहीं होता था, है ना। यानी बाहर, गांव से बाहर लगा लो या शहर से बाहर लगा लो, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो बाहर निकाले हुए लोग 10 एक जगह बैठे थे। इनका एक मोहल्ला, एक समझो एक जगह इनकी बना दी जाती थी, वहाँ सारे कोढ़ी होते थे। तो यहाँ पर कितने थे, 10 लोग थे। 10 लोग थे जो कोढ़ी थे। कोढ़ के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कोढ़ कितनी बुरी चीज़ है ना। उसके पास अगर हम बैठेंगे तो उससे हमारी स्मेल आना शुरू हो जाता है। ऐसे स्मेल जैसे मांस सड़ रहा हो, जैसे सड़ता हुआ मांस है, उस तरीके से कोढ़ की जो स्मेल है दूसरे वाले बंदे के पास पहुँची है ना। और वो छूने से भी हो सकता है, छूने से। इसलिए क्या करते थे लोग, उनको शहर से, गांव से बाहर करते थे। तो ये 10 लोग थे, 10 के 10 कोढ़ी थे। इन्होंने वहाँ से गुजर रहे प्रभु यीशु मसीह को देखा। उन्होंने शायद सुना होगा, है ना, उन्होंने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हर एक दुख बीमारी से निजात दिलाने वाला परमेश्वर है ना। उन्होंने सुना होगा। उन्होंने उसी तरीके से पास में नहीं गए, चिरा के। क्यों पास में नहीं गए, क्योंकि कोढ़ी मनुष्य यहाँ जाते थे, उनके बीच में आ जा नहीं सकते थे वो लोग, है ना। उन्होंने दूर से चिल्ला के, इसका मतलब उसके साथ, यीशु के साथ क्या थी, एक भीड़। हमेशा जब भी ये चलते थे क्या होता था मेरे साथ, एक भीड़ होती थी। तो हम देखते हैं जिसका लहू 12 वर्ष से जिसका लहू बहता था, वो औरत जब उसके यीशु के पास जाना चाह रही थी तो वो उसको, मतलब उसके पास पहुँचना उसके लिए बड़ा कठिन था। क्यों, क्योंकि उसके साथ कौन चल रहा था, बहुत सारी भीड़ चल रही थी। उसको छूना उसको लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें था, लेकिन परिश्रम करके उसको छुआ, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी यीशु जाता था वहाँ पर भीड़ उसके पीछे होती। क्या भीड़ थी, इसलिए उन्होंने दूर से चिल्ला के तो यीशु को बोला, क्या बोला, हे यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हाँ जी, हम पर दया कर। हाँ, उसने उन्हें देखकर कहा, हाँ, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हाँ, और जाते ही जाते हाँ, वे शुद्ध हो गए। जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। यहाँ पर याजक को दिखाते थे कब, जब उनका याजक तय करता था कोढ़ी सही हुआ है कि नहीं। तो याजक को दिखाने का मतलब क्या था, याजक को दिखाने का मतलब था, देखते हैं हम लेविय 14 उसकी 1 से पढ़ेंगे, एक ही पढ़ेंगे, लेविय 14 की 1। मूसा से कहा, हाँ, कोढ़ी के शुद्ध ठहरने की व्यवस्था हाँ, है, हाँ, वह याजक के पास पहुँचाए जाए। हाँ, शुद्ध होने की व्यवस्था यह है कि वह याजकों के पास पहुँचाए। क्यों, क्योंकि याजक तय करेगा ये कोढ़ मुक्त हुआ है कि नहीं, कोढ़ मुक्त हुआ है कि नहीं, है ना। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला कि जाओ जाके अपने आप को कहा क्या करना है, याजक को मतलब परमेश्वर ने उनको एक मैसेज पास कर दिया कि तुम शुद्ध हो चुके हो, और वो जाते जाते शुद्ध भी हो गए। और आगे, तब उनमें से एक ये देखकर हाँ, कि मैं चंगा हो गया हूँ, एक उनमें से एक बंदे ने देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करने लगा हुए हाँ, लौटा हाँ, और यीशु के पाँवों पर हाँ, मुंह के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा। हाँ, और ये सामरी था। यहाँ पर हम लोगों ने देखा 10 जने गए थे, उनमें से एक बंदे ने अपने आप को देखा कि क्या हो गया, चंगा हो गया, चंगा हो गया, ठीक हो गया। वहाँ पर उस बंदे ने क्या करा, वापिस आया, कहाँ, यीशु के पास। क्यों, क्योंकि यीशु ने बोला था कि जाके अपने याजक को। इसका मतलब ये था कि तुम शुद्ध हो चुके हो। उसको इस बात की समझ आ गई कि खुदाबंद ने मुझे ठीक किया है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया। वो मुड़कर यीशु के पास आया, उसके पाँव पर गिरकर उसका धन्यवाद किया, है ना। और वो क्या था, सांवरी था। आगे, इस पर यीशु ने कहा,
हाँ, क्या दसों शुद्ध ना हुए? यहाँ पर पूछा गया, तुम लोग 10 थे, क्या 10 शुद्ध ना हुए? आगे, फिर वे 9 कहाँ हैं? फिर वह 9 कहाँ? आज हमारी गिनती उन 9 के बीच में है। हम लोग परमेश्वर से आशीष प्राप्त करते हैं, परमेश्वर से वो सारी चीज़ें जिसकी हमारे को आवश्यकता है परमेश्वर हमारे को देता है। देता है नहीं देता? देता देता है, हमारे को देता है। अगर हम मांगेंगे तो प्रभु जी हमारे को एक बहुत बड़ा महल दे दो, नहीं मिलेगा। अगर हम बोलेंगे प्रभु जी हमारे को एक बहुत अच्छी BMW दे दो, नहीं मिलेगी। अगर हम बोलेंगे प्रभु जी हमारे को घर भर के नोट दे दो, नहीं मिलेगी। परमेश्वर जानता है मुझे किसको क्या और कब देना है। हालेलुया, हालेलुया, है ना? हर किसी का क्या है जानता है। एक बच्चा अगर आपसे, माँ बाप से डिमांड करता है मुझे ब्लेड से ही खेलना है, शेविंग ब्लेड, मुझे ब्लेड, या फिर हम ये कह सकते हैं एक चाकू है बहुत धारदार है और बच्चे की जिद है कि मुझे उससे खेलना है, तो क्या उसके माँ बाप उसको उसकी इच्छा को पूरी करेगी? नहीं, क्यों? हाथ काट क्योंकि वो ले। उसकी नुकसान करेगा। उसको, उसके माँ बाप इस बात को जानते हैं कि उसको इस बात से नुकसान होगा। अगर कई बातें हमारी पूरी नहीं होती, हम मानते हैं और हमारी पूरी नहीं, इसका मतलब ये है परमेश्वर की उसमें इच्छा नहीं है, उसमें इच्छा नहीं है ना? और कुछ लोग क्या है जिनकी इच्छा पूरी हो जाती है। इच्छा पूरी होने के बाद मैं एग्जाम्पल तौर पर बताना चाहता हूँ कि सिमरन की बहन की बेटी, बहुत ही उसकी हालत ख़राब थी और उसकी बहन ने सिमरन को बोला कि अपने पास्टर्स को या बाकी लोगों को लेके आओ, प्रार्थना करो, मेरा विश्वास है कि ये प्रार्थना से ठीक हो जाएगी। तो मैं, मेरी वाइफ, पास्टर जी, उसकी वाइफ, मम्मी, उसकी वाइफ और सिमरन और उसके हस्बैंड, हम लोग सब गए वहाँ, प्रेयर की और वहीं से उसने उनके घर से 4.5 बत्ती भी उठा दिए। वो लड़की चंगी भली हो गई, चंगी भली, लेकिन वो भी उन 9 की तरह वापस मुड़के नहीं। चंगाई प्राप्त करने के बाद यहाँ पर आके प्रभु के नाम को धन्यवाद देना था, जैसे कि वो 10वां बंदा आया था जो ठीक हो गया था, वो मुड़ के वापस आया, खुदा के चरणों पे गिर के उसने क्या करा? प्रभु के नाम को धन्यवाद दिया, है ना? प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु जी आपने मुझे ठीक किया, उसको धन्यवाद दिया, लोगों के सामने गवाही दी, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं कोढ़ी था, मैं ठीक हो गया हूँ मैं, है ना? उसी तरीके से उस लड़की ने उन 9 की तरह परमेश्वर की बड़ाई नहीं की। बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उसको और वो उठ नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी, अपना जो भी था वो सब बेड के ऊपर ही होता था। हम जब गए थे तो इसके इतने इतने हाथ पैर थे, लेकिन जब प्रेयर होने के बाद वो दिन प्रतिदिन भली चंगी हो गई। लात उसकी बोल रहे थे काटनी पड़ेगी, इतनी मोटी सूजी हुई थी, मोटी हो गई थी वो भी एकदम बिल्कुल दुरुस्त हो गई और फिट हो गई वो लड़की। लेकिन वो प्रभु को महिमा देने के लिए नहीं, बहाना, बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना करते चले गए और एक दिन ऐसा आया कि वो लड़की की मृत्यु। कारण मैं नहीं जानता ना आप जानते हैं, लेकिन हमारी सोच है वचन के अनुसार उसने प्रभु को धन्यवाद नहीं। जो बड़ाई परमेश्वर को मिलनी चाहिए थी, जो परमेश्वर को देना चाहिए था, वो उसने परमेश्वर को। हम लोग भी खुदा से बरकत प्राप्त करते हैं, आशीष प्राप्त करते हैं, लेकिन खुदा के पास मुड़ के यू टर्न हम लोग कभी भी नहीं, हम लोग चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। हाँ अच्छा हो गया ना, बस ठीक है, दवाई खाती थी ना, पूरा ठीक हो गया। ये 9 क्यों नहीं आए? उनका यही था, उन्होंने हो सकता है उससे पहले कई बाबुओं के पास गए हो, कई झाड़ा फूकी वालों के पास गए हो, किसी ने मेडिसिन खाई होगी, किसी ने कुछ कराया होगा, किसी ने कुछ, वहाँ पर उन्होंने खुदा को महिमा देने की बजाय मेडिसिन को, बाबुओं को, झाड़ा फूकी करने वालों को, टूना टप्पा करने वालों को महिमा दी। शुद्ध तो हुए, लेकिन किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण। महिमा किसको दी? उन्होंने किसी और को महिमा दी। हमारा भी यही हाल है। हम लोग भी जब सारी कुछ ये आशीष प्राप्त करते हैं तो हम लोग खुदा को कभी भी महिमा देने के लिए नहीं जाते। हम करना क्या चाहिए? जिस तरीके से वो 10वां कोढ़ी
9 नहीं आए, लेकिन एक उनमें से जो एक मुड़ के आया था उसी के तरीके से हमारे को विश्वास है हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है।